हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में, जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्ना गवर्नमेंट पीएसयू है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके लिए इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है और सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। ये जो वैकेंसी आई है, ये आप देख सकते हैं कि 20/7/2022 यानी 2-3 दिन पहले इसकी नोटिस जारी हुई है। आज हम बात करने वाले हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाली है और कितनी एग्जामिनेशन फीस होगी, क्या सिलेक्शन पैटर्न होगा, क्या एज लिमिट है, सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे। आप बस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इंजीनियर के लिए जो ये वैकेंसी आई है सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में। ये वैकेंसी जो है वो ग्रेजुएट्स के लिए भी है और मास्टर डिग्री होल्डर के लिए भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है वो करीब 150 पेज की है, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ऑलरेडी मैंने पढ़ के हाईलाइट कर लिया है, ताकि जल्दी से हम बिना टाइम वेस्ट किए वो सारी चीज़ों पे ध्यान दे सकें। तो पोस्ट की अगर बात करें तो ये इंजीनियर सिविल की पोस्ट आई हुई है, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, इंजीनियर मैकेनिकल की। आप देख सकते हैं 33 सिविल की है, इलेक्ट्रिकल की 38 है और वही मैकेनिकल की 31 पोस्ट आई हुई है। और वही मास्टर डिग्री होल्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी की संख्या थोड़ा कम है, एक वैकेंसी आई हुई है और एनवायरमेंटल में 3 वैकेंसी, यानी कि टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 109 वैकेंसी इसमें आई हुई है। आइए आगे हम जानते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम ग्रेजुएट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो ग्रेजुएट सिविल है उनका बहुत ही सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपका जो है बीई बीटेक होना चाहिए या बीएससी इंजीनियरिंग में होना चाहिए। आपके मार्क्स जो हैं वो 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। सिविल इंजीनियर में सिविल फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल आपका सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है हाइड्रोथर्मल या सोलर वाइंड में। वहीं इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो बीई बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग 60% आपका कम से कम मार्क्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो वही सेम है, 1 ईयर का हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड में। मैकेनिकल के लिए भी वही बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए और वहीं सेम एक्सपीरियंस जो है ये 1 साल का सेम फील्ड में होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं हमारा मास्टर डिग्री होल्डर के लिए। सिविल के लिए आपका बी बीटेक आपका या बीएससी इंजीनियरिंग इसमें होना चाहिए, सिविल में होना चाहिए और वही मास्टर आपका होना चाहिए। 60% कम से कम मार्क्स आपके होने चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका होना चाहिए, 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम यही क्वालिफिकेशन आपका इलेक्ट्रिकल और एनवायरनमेंट के लिए भी रखा गया है। आइए बात करते हैं कि जो आपके 10th और 12th में जो मार्क होना चाहिए वो 65% से कम नहीं होने चाहिए ओवरऑल परसेंटेज। ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सारे कैटेगरी के लिए ये रखा गया है कि 10th और 12th में आपके कम से कम मार्क्स 65 होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके मार्क्स 59.99% है या आपके मार्क्स 64.99% है तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं, उसे राउंड ऑफ करके नहीं आप माना जा सकता है। आपके एग्जैक्ट 65% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो अपर एज लिमिट इन्होंने केवल बता दी है कि 32 साल तक अगर उससे कम की आपकी एज है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे अच्छी बात यह है कि पीएसयू की ये जॉब है, इसमें गेट एग्जामिनेशन या कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। ये आपका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। वहीं अगर बात करें तो किस हिसाब से सिलेक्शन करते हैं, किस हिसाब से लोगों को बुलाते हैं, किस हिसाब से शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो आपकी इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, जॉब एक्सपीरियंस देखा जाएगा और ये पर्सनल इंटरव्यू आपका उस बेसिस पे लिया जाएगा। वहीं अगर सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो सैलरी आपकी 60,000 पर मंथ रखा गया है। और रजिस्ट्रेशन फीस यानी एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो 600 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है जनरल कैटेगरी वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और ये फॉर्म किस तरह से भरना है उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।